आपकी आवाज़। आज चर्चा करते हैं स्वास्थ्य की। कहते हैं कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, पर क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की वो खबर जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं वो हिला के रख देगी। न मरीज है, न इलाज हुआ है, लेकिन खर्चा हुआ है करोड़ों का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज आयुष्मान भारत योजना के उस घोटाले की। आइए देखते हैं आयुष्मान भारत योजना का वो सच, जिसे हम आपको तुलना भी करेंगे कि किस प्रकार से देश के दूसरे राज्यों में जो शुरू किया था उसे किस प्रकार से सरकार की जो आयुष्मान भारत योजना है और दूसरे अन्य राज्यों की जो स्वास्थ्य सेवाओं की योजनाएं थी उसमें कितना अंतर है। तो शुरू करते हैं आज उस बड़ी खबर से, जिसमें कि उत्तर प्रदेश से खबर आई कि इलाज नहीं हुआ है लेकिन भुगतान हुआ है। मरीज नहीं है लेकिन भुगतान हुआ है। जी हाँ, 10 करोड़ का भुगतान हुआ है उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना में, जहाँ कोई मरीज नहीं है लेकिन भुगतान हो गया है। ये घोटाला है। खबर आती है कि ईडी ने रेड मारी है 4 राज्यों में, जिसमें पश्चिम बंगाल है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, अन्य राज्य हैं, जहाँ इस बार आयुष्मान भारत योजना के घोटाले के लोगों पे रेड मारी गई। पूरा भ्रष्ट तंत्र चल रहा है। ये भ्रष्ट तंत्र क्या है, क्यों चल रहा है? क्या आप जानते हैं कि आयुष्मान भारत योजना में कुल खर्च का अब तक 67% लगभग 48,000 करोड़ रुपए प्राइवेट अस्पतालों के माध्यम से खर्च हुआ है। जी हाँ, ये सच है। एक कड़वा सत्य है कि जितना खर्चा हुआ है आयुष्मान भारत योजना में, उसका 67% प्राइवेट अस्पतालों के माध्यम से खर्च हुआ है। इससे क्या है, ये नहीं लगता कि सत्ता से पोषित जो राजनीति में रसूख रखने वाले लोग हैं, उनके जो निजी अस्पताल हैं, उन्हें सत्ता के माध्यम से पैसों का हस्तांतरण किया जा रहा है या पैसों का घालमेल चल रहा है। तो सत्ता द्वारा पोषित जो लोग हैं उनकी सांठगांठ जो सरकार से है। आयुष्मान भारत योजना में उन लोगों के अस्पताल हैं जिन अस्पतालों में उतनी सुविधाएं भी नहीं हैं जो कि मापदंड के अनुसार होनी चाहिए। वो अस्पताल वो मापदंड को पूरा नहीं करते हैं जो निजी अस्पताल हैं, लेकिन चूंकि वो सत्ता द्वारा पोषित हैं इसलिए उन्हें उनका जो लाइसेंस है आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज करने का वो मिल जा रहा है। और वो पैसों की हेर-फेर, रुपयों की हेर-फेर बिना इलाज किए या उन मापदंडों को बिना पूरा किए अपने निजी लाभ के लिए, नेताओं के निजी लाभ के लिए किया जा रहा है। अब बात थोड़ा इससे बड़ी होनी चाहिए। बात ये है कि क्या आयुष्मान भारत योजना अपने जिस उद्देश्य को लेके बनाई गई थी, क्या उन उद्देश्यों को पूरा कर रही है? तो पहले देख लेते हैं कि इनकी शर्तें क्या है। आयुष्मान भारत योजना का किन लोगों पे लागू होती है? तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि आयुष्मान भारत योजना जिनका पक्का मकान है, पक्की दीवार है, उन पे लागू नहीं होती है। जिनके मोटरसाइकिल है उन पे लागू नहीं होती है। आयुष्मान भारत योजना आयकरदाताओं पे लागू नहीं होती है। आयुष्मान भारत योजना जो व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम हैं उस पे लागू नहीं होती। आयुष्मान भारत योजना उन लोगों पे भी लागू नहीं होती है जिनमें 16 से 59 साल तक के वयस्क लोग जो कमा सकते हैं वो और उस परिवार में हैं, उन पे लागू नहीं होती। तो फिर लागू किस पे होती है ये योजना? क्या ये योजना सिर्फ दिखावे के लिए है? क्या बीमारी आपके घर में कौन वयस्क है, कौन वयस्क नहीं है, आपकी दीवार पक्की है या कच्ची है, या आप आयकर देते हैं या नहीं देते हैं, ये पूछ के आती है? क्या भारत का नागरिक होने के नाते, क्या देश का नागरिक होने के नाते आपका हक नहीं है कि आपको स्वास्थ्य की संपूर्ण सुविधाएं शासन की तरफ से मुहैया की जाएं? बिल्कुल हक है ये हर नागरिक का हक है। जो भारत का नागरिक है, जो देश में रह रहा है, उसका ये अधिकार है कि उसे स्वास्थ्य सुविधा मुहैया की जाए, स्वास्थ्य सुविधा मिले। गरीबों को इतनी कानूनी पचड़ है, केवाईसी कराओ, केवाईसी कराओ, ओटीपी लाओ, ओटीपी से इसका ये होगा। गरीब आदमी जो 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाता है, केवाईसी के लिए दिन रात लाइन पे लगा रहता है और उसके नाम पर दूसरे पैसे निकाल लेते हैं।
वो अस्पताल पैसे निकाल लेता है जिसका इलाज हुआ ही नहीं। तो ये घोटाला का प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना जो है, पीएमजे भी जिसे कहते हैं, ये घोटालों से परिपूर्ण योजना साबित हो रही है। और ये साफ दिख रहा है कि इसमें सत्ता द्वारा पोषित जो अस्पताल हैं उनको लाभ देने के लिए इस योजना का उपयोग किया जा रहा है। अब तुलना कर लीजिए कि जो इसके पूर्व जो सरकार रही है दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, उस सरकार ने ऐसी कोई भी बंदिश नहीं लगाई थी, ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि इसको इलाज देंगे उसको नहीं देंगे। अब आयुष्मान भारत योजना ये कहती है कि इस योजना के लिए सबसे पहले तो गरीब होना चाहिए, और गरीब भी ऐसा होना चाहिए जिसके पक्के मकान नहीं हो, जिसमें 16 से 59 साल तक कोई कमाने वाला नहीं होना चाहिए, विकलांग होना चाहिए। तो ऐसी कोई शर्त जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी उन्होंने नहीं लगाई थी। उन्होंने कहा था जो बीमार है उसे इलाज मिलेगा। होना भी यही चाहिए कि यदि कोई बीमारी है तो बीमारी का इलाज होना चाहिए। लेकिन केंद्र की जो सरकार है वो कहती है कि पहले आप ये शर्तें पूरा करो फिर इलाज होगा। सशर्त इलाज या बिना शर्त इलाज, ये तय जनता को करना चाहिए कि उसे क्या चाहिए। एक और कड़वा सत्य जान लीजिए कि आयुष्मान भारत योजना का जो 2024-25 का बजट था 7300 करोड़ का था, और अकेले जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी दिल्ली में तो अकेले दिल्ली का बजट 8600 करोड़ का होता था स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। तो ये एक सोच का फ़र्क जो साफ दिखता है दो व्यक्तियों में, जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और जब अरविंद केजरीवाल की सरकार होती थी। हालांकि वो अब नहीं है, लेकिन वहाँ भी दिल्ली में अब जब से रेखा गुप्ता की सरकार बनी है वहाँ पे भी बंटाधार शुरू हो गया है, और आयुष्मान योजना लागू होने से तमाम दिल्ली वासियों को उन तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलना बंद हो चुका है, जिसमें से पहले मिलती थी। जितना आसानी से मिलती थी उतनी आसानी से अब वो स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया नहीं होती। आयुष्मान भारत योजना में जैसे छोटी बीमारियां हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, उन बीमारियों में आपको इलाज की सुविधा नहीं है, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना की शर्त ये है कि आपको एडमिट होना पड़ेगा। यदि आप हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं तभी आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन दिल्ली में ऐसा तब नहीं था। छोटे मोहल्ला क्लिनिक स्थापित किए गए थे जहाँ जिसमें सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम जैसी चीज़ों के लिए, बीमारियों के लिए, छोटी बीमारियों के लिए इलाज और दवाइयाँ मुफ्त दी जा रही थी, तो उन लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल रहा था। लेकिन आयुष्मान भारत योजना में ये बंदिशें हैं कि आप पहले एडमिट होंगे। फिर इसमें यह भी है कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज नहीं होगा, कुछ बीमारियां हैं, ज़्यादातर बीमारियां को शामिल करने की बात कही है हालांकि केंद्र सरकार ने, लेकिन कुछ ऐसा भी है, आमतौर पे सुनने पे आता है कि इस बीमारी का इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत नहीं होता। अंतर साफ है। अंतर साफ इसलिए है कि दो सोच का ये बड़ा अंतर है, जिसमें एक सोच थी अरविंद केजरीवाल की, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि कोई बीमार है तो उसे किसी भी कीमत में, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, प्राइवेट अस्पताल हो, वो किसी भी कीमत में उसका इलाज होना चाहिए, उसे स्वस्थ करना है। और दूसरी जो सोच है वो भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी सरकार की सोच है कि यदि ऐसा होगा तो ऐसा इलाज होगा, यदि इतना इलाज होगा तो इतना होगा। सशर्त इलाज या बिना शर्त इलाज, ये दो मॉडल हैं। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल था वो बिना शर्त इलाज का था, और जो नरेंद्र मोदी का आयुष्मान भारत योजना का जो मॉडल है वो सशर्त मॉडल है, जिसमें शर्तों के साथ इलाज किया जाता है और इसमें भी धोखाधड़ी होती है, और उसमें सत्ता द्वारा पोषित जो अस्पताल हैं उन्हें लाभ देने के लिए शायद इस योजना का निर्माण किया गया है। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हम आपके साथ हाजिर होते रहेंगे और एक्सपोज करते रहेंगे शासन की उन नीतियों के बारे में, उन नीतियों को जो कि नहीं होनी चाहिए, जिनमें कि लूप होल्स हैं, जिसमें कि सुधार की गुंजाइश है, जिसमें कि जनता को लाभ हो सके। तब तक के लिए जुड़ते रहिए